अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ 2 मिनट की रेसिपी में पकोड़ों की रेसिपी। ये कोई आम पकोड़े नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमसे कौन सी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनते। बिकॉज पकोड़े बनाना आसान बात नहीं है। तो देखिए कि वो कौन कौन सी मिस्टेक है। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, उसमें हमने प्याज ऐड किया, 1 कप प्याज लिए। प्याज को कुछ इस शेप में हमने काटना है। उसके बाद हमने 1 कप आलू लिए, आलूओं को भी हमने कुछ इसी शेप में काटना है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और कोरिएंडर पाउडर हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये मिस्टेक करते हैं, बेसन भी इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं। नहीं, पहले आपने मसालों को जो है अच्छे तरीके से वेजिटेबल में मिक्स करना है, उसके बाद हमने इसमें बेसन ऐड करना है। बिकॉज सब्जियाँ अपना पानी छोड़ देती है तो पकौड़े में वो मज़ा नहीं रहता। ठीक है जी। अब उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, 1 कप बेसन है, और यहाँ पर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे गंदम का आटा। इससे आपके पकोड़े टूटेंगे नहीं, क्रंची बनेंगे। फिर पानी ऐड किया, उसके बाद ग्रीन चिलीज़ और धनिया ऐड करेंगे। देन उसके बाद लेमन ऐड करना है। लेमन वो ख़ास चीज़ है जिससे आपके पकोड़े क्रंची बनेंगे, तो लेमन ऐड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उसके बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एकदम से पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, एकदम से आप पानी ऐड कर देते, इस वजह से आपके पकोड़े फिर बाद में टूटते हैं, अच्छे नहीं बनते, क्रंची नहीं बनते। क्रंची बनाने के लिए लेमन यूज़ करना है, पकोड़े टूटे ना उसके लिए हमें गंदम का आटा यूज़ करना है। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ी सी मीठी सी सोडा, एंड में आपने सोडा ऐड करनी है। स्टार्टिंग में सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। उसके अलावा फ्लेम को आपने हाई नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम हो, और पकोड़े आपको हाथ से ऐड करने, बिकॉज इससे टेस्ट अच्छा आता है। चम्मच यूज़ नहीं करना, हाथ से पकोड़े ऐड करने। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और हल्की फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। अब जी इसको आलू और इमली की चटनी के साथ सर्व करें, और देखिए जी मज़ेदार से, यमी से, क्रंची से हमारे पकोड़े रेडी हैं। तो आज आपने सीखा कि क्या क्या मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से पकोड़े अच्छे नहीं बनते। और अगर आपको आगे भी ऐसी ही टिप्स और रेसिपीज़ वगैरह चाहिए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से 2 मिनट की रेसिपी मैं रोज़ आपके लिए लेकर आऊँगी। तो जी वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।